Dear students, in this lecture we discuss question number 5. P is any point on triangle ABC. आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, A, B and C, and P is any point on triangle ABC. D, E, F are the middle points of its sides. आपने middle points लिए, say D, E and F are the middle points of its side. Prove that the forces represented by AP, BP, CP, PD, PE, PF आर इन इक्विलिब्रियम. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि AP प्लस BP प्लस CP प्लस PD प्लस PE प्लस PF इज इक्वल टू 0. ओके, टू प्रूव दिस, तो टेक से फ्रॉम दिस AP in triangle APE, AP प्लस PE किसके इक्वल होगा बच्चों? AP प्लस PE थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होगा. मीन्स AE के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? AE के. क्या यूज किया है? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली हम यूज करते हैं CP प्लस PD, CP प्लस PD. किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल CPD की. ट्रायंगल CPD में CP प्लस PD थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होगा, विच इज इक्वल टू से CE. सिमिलरली हम यूज करते हैं BP प्लस PE PF. किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? BPF ट्रायंगल में BP प्लस PF थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होगा, दैट इज इक्वल टू से BF. ओके, एडिंग दिस वी हैव AP प्लस PE प्लस CP प्लस PD प्लस BP प्लस PF इज इक्वल टू AE प्लस CE प्लस BF. क्लियर स्टूडेंट्स? AE किसके इक्वल है? इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सिमिलरली CP प्लस PD किसके इक्वल था बच्चों? CD के, दैट इज इक्वल टू CD. ओके, तो दैट CD एंड CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ CB प्लस BF. B2F इज इक्वल टू हाफ ऑफ BA, विच इज इक्वल टू हाफ कॉमन लिया आपने. फ्रॉम दैट से AC प्लस CB प्लस BA which is equal to half AC plus CB. C here is common, so means it becomes AB by triangle law of forces, which is equal to BA. AB and B are equal but in opposite direction, which is equal to 0. हमें यही तो शो करना था. AP, BP, CP, PD, PE and PF ये क्या आ जाए बच्चों? इक्वल टू 0. Hence the forces are in equilibrium. Okay. Now in question number 6, if P is any point in the plane of triangle ABC, triangle ABC है, P is any point in the plane of triangle ABC, मतलब जिस प्लेन में ट्रायंगल ABC बनाई गई है, P आपका पॉइंट कहीं भी है उस प्लेन में, तो हम मान लेते हैं कि P पॉइंट आपका यहाँ पर है. ठीक है, दैट इज इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC. आप इस P पॉइंट को ट्रायंगल के ऊपर भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, मतलब
जिस प्लेन में ट्रायंगल बनी है, प्लेन मतलब 2D, मतलब अगर ट्रायंगल आपने इस प्लेन में बनाई है तो ये पूरा प्लेन है, तो इस पूरे प्लेन पर कहीं भी आप पी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इफ पी इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, शो दैट फोर्सेस पी ए, शो दैट फोर्सेस पी ए पी बी पी बी पी सी आर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी जी। हमें शो करना है फोर्सेस पी ए पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी जी। वट इज जी हेयर? वेयर जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ए डी हमने क्या ले लिया, इसकी मीडियन। ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। Okay students, and GB here, let GB the centroid which lies on that median which bisect AD in 2:1. क्लियर? तो हमें शो करना है PA, PB और PC का जो सम है वो क्या आ जाए बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ PG आ जाए। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लेके चलते हैं यहाँ से PG प्लस GA। PG ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों? ट्रायंगल PGA। ट्रायंगल PGA में ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाते हैं। आपने किया PG प्लस GA, PG प्लस GA, वो थर्ड साइड के इक्वल होगा बट अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए वो। तो ये आ जाएगा आपके पास PA बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम लेके चलते हैं PG प्लस GB। अब बात कर रहे हैं PG प्लस GB इज इक्वल टू PB के इक्वल आ जाएगा। ये ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर ली हमने। और बात कर रहे हैं ट्रायंगल PGB की। ट्रायंगल PGB में आपने किया PG प्लस GB, PG प्लस GB थर्ड साइड के इक्वल होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, विच इज इक्वल टू PB। क्लियर स्टूडेंट्स? अब लेके चलते हैं PG प्लस GC। ये G और C को भी मीट कर लेते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? PGC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या देखा आपने, PG प्लस GC, PG प्लस GC थर्ड साइड के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू PC। ओके स्टूडेंट्स, आइडिया कैसे ले रहे हैं कि हमें किसके इक्वल प्रूव करना था इसको, 3 टाइम्स ऑफ PG। तो ऐसा कम्बिनेशन लें कि हम 3 सेट बनाए जिनमें तीनों में क्या आ जाए, PG आ जाए। इसलिए हमने सभी के साथ क्या लिया, PG प्लस GA, PG प्लस GB, PG प्लस GC, और साथ में क्या भी कौन सी साइड भी इंक्लूड हो जाए, PA, PB, PC भी इंक्लूड हो जाए। तो ऐसा सोचकर हम अपनी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल को चूज करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ली PGA, एक ट्रायंगल ली PGB और एक ट्रायंगल क्या ली हमने PGC। अब एडिंग दिस, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ PG बन जाएगा। एक आ जाएगा GA, एक आ जाएगा GB और एक आ जाएगा GC। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, PA प्लस PB और प्लस में PC। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हमारा टारगेट क्या था, PA प्लस PB प्लस PC को 3PG के इक्वल प्रूव करना। मतलब अब हमारा टारगेट रहेगा कि अगर हम इसको क्या शो कर दे, GA प्लस GB प्लस GC किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ओके, तो ये स्टेप लेके चल पड़ते हैं। नाउ ये लेके चल पड़े कि GA प्लस GB प्लस GC, इसको क्या लिखा जा सकता है, GA प्लस में GB प्लस GC। ये GB है और ये GC है, इसके लॉन्ग फोर्स GB है, इसके लॉन्ग फोर्स GC है। लैम्बडा म्यू थ्योरम क्या कहेगी, वो हो जाएगा 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ GD, 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ GD, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम, बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास है GA प्लस 2 टाइम ऑफ GD। और इसके बारे में पता है, जो G है वो AD को किस रेशो में कट करता है, 2:1 में कट करता है। मतलब DG इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DG इज इक्वल टू GA, 2 टाइम ऑफ DG इज इक्वल टू GA, और माइनस 2 टाइम ऑफ GD इज इक्वल टू माइनस ऑफ AG। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये जो टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू से जी ए, जी डी को आप डी जी लिखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, -2 टाइम ऑफ डी जी एंड विच इज़ इक्वल टू जी ए, और फ्रॉम दैट 2 टाइम ऑफ डी जी किसके इक्वल है बच्चों, जी ए के इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू 0। तो मीन्स हमने क्या दिखाया कि जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल टू 0, पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, तो देन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 3 टाइम्स ऑफ पी जी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस में पी सी। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss question number 7 here. ABCD is a quadrilateral. ABCD आपके पास क्या है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है। यह मान लेते हैं कि ABCD is a quadrilateral. Forces represented by BC, forces represented by BC, BA, DC, DA are acting at a point, show that the resultant will be represented by 4 times the lines joining the midpoint of the diagonals. तो एक डायगोनल आपने लिया AC और एक डायगोनल हम ले लेते हैं आपके पास DB। क्लियर? तो इनके मिड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास मिड पॉइंट है, दैट इज ए E is the midpoint of diagonal AC, and from that say F is the midpoint of that diagonal, and say F is the midpoint of that diagonal. Clear है? Here AC and BD are the diagonal and will represent by 4 times the line joining the midpoint of diagonal. E is the midpoint of AC and F is the midpoint of the diagonal BD. ओके, तो हमें क्या शो करना है कि इन जो फोर्सेस हैं आपके पास, इनका जो सम होगा, मतलब BC प्लस BA प्लस DC plus DA is equal to 4 times the line joining the midpoint of these midpoint of the diagonals. ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब हमें FE 4 टाइम्स ऑफ FE ये शो करना है। ओके, तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एक फोर्स आपके पास BA है, एक फोर्स आपका BC है। अगर आप इस पर लेमडा म्यू थ्योरम लगाओ तो B और E को मीट कर लेते हैं। B और E को मीट किया तो बाय लेमडा म्यू थ्योरम BA प्लस BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BE हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BE। क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। क्लियर है ना? सिमिलरली ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो BA प्लस BC यूज हो गया, अब BC और DA यूज हो जाए, वो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ACD की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ACD में DC और DC प्लस DA, DC प्लस DA, DC प्लस DA इज इक्वल टू ACD ट्रायंगल में एक ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो E पॉइंट पे मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो DA प्लस DC प्लस DA इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DE, 2 टाइम्स ऑफ D, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। बाय लेमडा म्यू थ्योरम DA प्लस DC इज इक्वल टू, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए तो 2 टाइम्स ऑफ DE। नाउ एडिंग दिस वी हैव BA प्लस BC प्लस DC प्लस DA, 2 टाइम्स ऑफ BE प्लस 2 टाइम्स ऑफ DE, which is equal to 2 times of BE plus DE. Now using this BE and DE, अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BFD। ट्रायंगल BFD में, सॉरी ट्रायंगल E बात करते हैं ट्रायंगल EBD में।
ट्रायंगल ई बी डी में हमने क्या देखा कि बी ई प्लस डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ई बाई लेमडा म्यू थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स, बी ई और डी ई इसके लॉन्ग होगा, ई एफ के लॉन्ग, बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, और एफ इसका मिडल पॉइंट है तो टू टाइम्स ऑफ एफ ई हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने ये क्या बन जाएगी आपके पास, बी ए प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टू एफ ई विच इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एफ ई, और यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss question number 8. ABCD is a quadrilateral and is the point of intersection of the lines joining the middle points of opposite side. मान लेते हैं ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मान लिया कि ये इसके मिडल पॉइंट है, ये से पी ले लेते हैं, ये आपके पास क्यू है और ये इनके मिडल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ये इसका मिडल पॉइंट ले लेते हैं आर, ये इसका मिडल पॉइंट ले लेते हैं एस, ये इनके मिडल पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और ई इसका क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, और क्वाड्रिलेटरल में ज्योमेट्री का ये एक रिजल्ट है, अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट, अगर उसके मिडल पॉइंटों को ज्वाइन करके, मिडल पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइनें जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो उनका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्लियर है बच्चों? तो हेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस। क्लियर है? बाय द रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB, OC, OD is given by 4 times of OE whenever the point O may be. OA, OB, OC and say OD. हमें क्या शो करना है? The resultant of force is represented by OA, OB, OC, OD is given by, that is equal to 4 times of OE, 4 times of OE, join O and E, 4 times of OE. Okay students, to prove this, now we take say OA and OB. OA and OB is equal to triangle OAB. In triangle OAB we have OA plus OB is equal to, joining this O to P. In triangle OAB, OA plus OB is equal to 2 times of OP, because P is the midpoint of side AB and using the lambda mu theorem in triangle OAB. Similarly, we write OC plus OD, O to C plus O to D is equal to join OQ. तो इन ट्रायंगल बात कर रहे हैं हम OCD, इन ट्रायंगल OCD, OC plus OD is equal to 2 times of OQ, because Q is the midpoint of side CD and using the lambda mu theorem. Okay students, now adding these we have
OA plus OB plus OC plus OD is equal to 2 times of OP plus OQ. Now here is OP and here is OQ, and E is the midpoint of side PQ. So again in triangle OPQ, we have OP plus OQ is equal to 2 times of OB, because E is the midpoint of PQ, and using the lambda mu theorem, so this implies we have OA plus OB plus OC plus OD is equal to 2 times of 2E, which is equal to 4 times of OE. हमें यही शो करना था कि show that the resultant of force is represented by OA, OB, OC, OD is given by 4 times of OE. Wherever the point O may be, when will these forces be in equilibrium? अब हमसे ये पूछा गया है कि इस O पॉइंट की पोजीशन क्या हो कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाए, और फोर्सेस इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि सम ऑफ दिस फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मीन्स OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD forces must be equilibrium if the resultant of these forces is equal to 0, means, और ये किसके इक्वल है बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ OE इज इक्वल टू 0, मतलब ये OE 0 हो जाए, 4 तो 0 होगा नहीं, मतलब O एंड E 0 हो जाए, OE वेक्टर 0 हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब पॉइंट O के कहाँ जाए, पॉइंट E पर आ जाए। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ पॉइंट O कंसाइड विद E, मतलब पॉइंट O क्या हो जाए, कंसाइड विद E। अगर पॉइंट O E पॉइंट पर क्या हो जाता है, कंसाइड, तो इस सिचुएशन में फोर्सेस क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके पास एक फोर्सेस आपके पास इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। मतलब O पॉइंट क्या बन जाए, E, और E पॉइंट क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मतलब अगर O पॉइंट आपके पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल PQ और मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल RS। क्लियर स्टूडेंट्स? Hence the required point O is the midpoint of the join of the midpoints of opposite sides of the quadrilateral। क्लियर है? जब ये पॉइंट O क्या बन जाएगा, E, और E पॉइंट आपको पता है E is the intersecting point of the line joining the midpoint of the opposite side of a quadrilateral। Okay students?